वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज भी आपके लिए कहानी के साथ ही मैं आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा मेथड ये कहानी कहने के बाद अपनी बातों को करना है कि झुंड में सबसे आगे में सबसे पहले 3 भेड़िए चल रहे होते हैं जो कि बूढ़े हैं। बूढ़े भेड़िए तीन चलते हैं आगे। उसके जस्ट पीछे 5 जो है वो वैसे भेड़िए चलते हैं जो मजबूत हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आगे से आने वाले किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। उन 5 भेड़िए के पीछे पूरा का पूरा उनका ग्रुप होता है जिसमें सारे के सारे जो है वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। और उसके जस्ट बाद यानी कि ये पूरे ग्रुप के जस्ट खत्म होने के बाद फिर से 5 सबसे ताकतवर और अनुभवशाली जो है ना वो भेड़िए होते हैं। और सबसे आखिर में इन भेड़ियों के आखिर में सबसे अंत में एक खास अकेला भेड़िया चल रहा होता है जो होता है उनका लीडर, जो होता है उनका सरदार। और ये जब भी कभी मूव करते हैं ना तो इसी एटीट्यूड को मेंटेन करते हैं, इसी अटायर को मेंटेन करते हैं। आप कभी भी किसी भेड़िए के ग्रुप को देखिएगा, अगर आप भरोसा नहीं है तो आप जाके किसी वीडियो को चेक कीजिएगा, इनकी ना चलने की तरीके यही होंगे, ये ऐसे एटीट्यूड को फॉलो करती है। तो आखिर क्यों? अगर ये डिसिप्लिन हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आपने सोचा कि लीडर पे पीछे क्यों है, लीडर आखिरी में क्यों है? क्योंकि लीडर का काम होता है ये देखना कि बाकी जो भेड़िया है ना वो कहीं भूल ना जाए, वो छूट ना जाए, अपना रास्ता भटक ना जाए। तो दोस्तों इस भेड़िए की ना पूरी कहानी से हम एक बात तो समझ सकते हैं कि जो भी लीडर होता है, चाहे वो किसी भी जगह का लीडर हो, चाहे ना पॉलिटिकल लीडर हो या किसी तरह का ना कोई ऑपरेट कर रहा हो, कोई बिजनेस में ना जो उसका हेड हो या जो भी है, वो सबसे आखिर में रख के सब पर ध्यान रखता है कि कुछ मिस ना हो जाए, ऐसा ना हो जिससे कि किसी को कोई नुकसान हो जाए। और वो रेगुलर होते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और साथ ही साथ वो आगे वाले भेड़ियों को भी बचा के चलते हैं, यानी कि बुजुर्गों का भी सम्मान दिखता है भेड़ियों के ग्रुप में। तो आप सोचिए कि जो भेड़िया हैं वो अपने बुजुर्गों का भी सम्मान कर रहे हैं, अपने नायकों को भी मान रहे हैं, और जो लीडर है वो कितना संपन्न है कि वो सारी की सारी ग्रुप को ही मेंटेन कर पाता है, ग्रुप को देख पाता है, सबका ध्यान रख पाता है। लेकिन हम इंसानों में ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है। सॉरी टू से कहते हैं ना कि इंसान को इंसान बनाता ही उसके ना इमोशंस है, उसकी इंसानियत है। लेकिन क्या वाकई में इंसानियत है हमें? ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत हमें है कि वाकई में क्या आज के समय में ये चीज हमें बचा हुआ है? क्या वाकई में हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं, हम इतने कंसिस्टेंट हैं जितने भेड़िए हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात, हम डिसिप्लिन्ड ही नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हम नहीं। सॉरी टू से बट इट्स ट्रू। तो डिसिप्लिन नहीं होने का नुकसान क्या है ना? बहुत नुकसान है डिसिप्लिन नहीं होने का। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में या फिर जो कुछ भी हमारा जो भी पाथ है वहां पे हमें परेशानी होगी, क्योंकि हम रेगुलर नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं है। मान लीजिए कि किसी का एक ऑफिस स्टार्ट होता है 9 बजे से और वहां पे वो बंदा 9 बजे ना जाके 9:30 में पहुंचे, तो क्या वो डिसिप्लिन हुआ? क्या वो डिसिप्लिन है? नहीं ना। सो हम सभी का अपना एक काम है, हम सभी लोग ऑल इंडियन जितने भी लोग हैं, हम सबका एक अपना एक पार्टिकुलर काम है एंड हम सबको अपने काम में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे आसपास जो है वो चीजें दिखाई देंगी जो कि साफ सुथरी हो, जो कि मैनेज हो, मेंटेन्ड हो। नहीं तो हमारा इंडिया जो है ना वो सिर्फ किताबों तक ही डेवलप रह जाएगा और ना डेवलपिंग ही बना रहेगा, कभी डेवलप नहीं होने वाला से अगर हमने ना ये एटीट्यूड रखा तो। क्योंकि ना हम हमेशा शिकायत करते हैं ना कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ये कर देगी, ऑफिसर्स वो करते, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं है, सब दूसरे की गलती है, हमारी कुछ भी गलती नहीं है। तो हम कौन से अच्छे? हम भी तो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, दूसरे को बोलने से पहले हमें खुद में बदलाव करना पड़ेगा। मैं बस ये चाहता हूं, आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई सोसाइटी में कुछ बदलाव दिखे तो हमें खुद के अंदर पहले बदलाव लाना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तो सोसाइटी में बदलाव दिखने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे खुद ही। जैसे मैंने आपको भी रेफरेंस दिया भेड़ियों के ग्रुप का कि वो ग्रुप कितना डिसिप्लिन था, वहां पे सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाई। वैसे ही दोस्तों हम सभी की भी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक जिम्मेदारियां हैं, हमें उसको पूरा करना चाहिए। हम उसको पूरा अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा इकोसिस्टम जो है वो हमें ग्रो करने नहीं देगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि खुद को ग्रो करें, खुद को डिसिप्लिन बनाएं और जितना ज्यादा हो सके हेल्पफुल रहिए दूसरे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।